जब हम डेफिनेटली बाहर से खाते हैं वो आर्टरीज़ में जमा होती है और एक वक्त आता है कि वो सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है। तो हार्ट अटैक से पहले ऐसे कौन से सिम्टम्स शो हो जाते हैं जो हम आम लोग जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं? देखें, हार्ट अटैक से पहले आम तौर पे 60-70 तक अगर आपकी शरीयानें ब्लॉक्ड है ना, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे आप। ओके। 70% से ज़्यादा जब ब्लॉकेज आती है, देखिए जब तक सिम्टम नहीं आएंगे आप उस वक्त तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही है ना। जब कोई तकलीफ़ होती है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी का सांस फूलना शुरू होता है, किसी को सीने में, सबसे बड़ी पहचान होती है कि मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो मुझे सीने में दर्द होता है, रुक जाऊँ तो मुझे आराम आ जाता है। या वो गोली ज़बान के नीचे रखने वाली होती है, एंजिसिड होती है, या ग्लाइसरेल ट्राइनाइट्रेट साल्ट होता है, वो अगर ज़बान के नीचे रखें, या ग्लाइटिन स्प्रे होता है, ये अगर यूज़ करें तो जी डॉक्टर साहब मुझे आराम आ जाता है। अदरवाइज़ मुझे चलने से जब भी चलूँ तो मुझे दर्द हो जाए, रुक जाऊँ आराम। यानी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपकी जो शरियानें हैं, दिल की नालियाँ जो हैं, आर्टरीज़ हैं, वो मोर देन 70% ब्लॉकेज की तरफ बढ़ गई हैं। तो दीज मेडिसिन आर स्पेसिफिकली फॉर हार्ट पेशेंट्स? देखिए मेडिसिन तो आप इस पर अगर यूज़ करेंगे आप, मतलब उसमें देखें एक एंटी प्लेटलेट्स हम खून को पतला करने वाली डिस्प्रिन देंगे, या एक बीटा ब्लॉकर देंगे, साथ नाइट्रेट्स देंगे। ये 2-3 किस्म की दवाइयाँ हमने मरीज़ को देनी होती हैं और उस पे मरीज़ सेटल हो जाता है। लेकिन साथ साथ अगर मरीज़ अपना मुकम्मल चेकअप करवाए, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करे, रोज़ाना 40-50 मिनट वॉक करे और खाने को हेल्दी लेके आए, जिस तरह मैंने बात की आपसे कि बाज़ारी खाने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो गंद वाला हम लोग खाते हैं उस तरीके उसको अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा ले और सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट सैलड बनाए अपना। और देखें भूख लगती है इंसान को, आप जिस तरह ऑफिस आती हैं, हम लोग क्लिनिक्स पे जाते हैं सारा दिन बैठ बैठ के, तो साथ लेके जाए। आप, मेरी बेगम मुझे हेल्दी से सैंडविच बना देती है, या ये चने उबाल के रख लिए, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, लोबी है, इसको गला के रख लिया, ऊपर सैलेड डालें, चम्मच से खाएं, पेट भर जाता है आपका। बिल्कुल। जिनकी बेगमात नहीं है यहाँ पे, वो बेचारे जो मूव करके सिटीज़ में आए, उन बेचारों को बाहर का खाना पड़ता है। उबालना, ये गलाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन वो सुस्ती भी एक बीच में आ जाती है। बात ये है कि बाहर के मुल्कों में देखें हर बंदा अपना काम खुद करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे तो मज़हब में भी है कि अपना काम खुद करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद अपना काम करते थे। हमारे अंबिया देख लें, खुद अपना काम करते रहें। जूतियाँ अपने वो करते थे, कपड़े धो लेते, या उन्हें पेवन लगा लेते थे। तो हमें क्या शर्म है, क्यों? हमारा तो मज़हब भी हमें इजाज़त नहीं देता। हम खुद अपने हॉस्टलों में जब लाहौर रह के आए तो अब कपड़े भी धोते रहे, बूट भी पॉलिश करते रहे, अपने सफाई भी करते रहे, बिस्तर भी ठीक, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अपने लिए करना, आपने किसी के लिए तो नहीं करना ना। तो एक हेल्दी और अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। अब मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, वो भी खाना पका लेते हैं। उनको भी हमने कहा बेटा ये, अब वो एक बाहर गया हुआ बच्चा, तो वो वहाँ पे भी हमें बता रहा होता है वीडियो लिंक के जवाब आज मैं क्या वेल डन बेटा, ये आना चाहिए, इसमें तो कोई सबको आना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है आपको, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अब वो बेगमात ने या कोई ख़वातीन ने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना हमारा। अम्मी घर पे नहीं है तो हमें खाना कौन बना के देगा? खुद बना बैठ। देखिए आप बाहर चले जाते हैं जब, तो बाहर के मुल्कों में तो कोई आपका सपोर्ट करने वो, या अगर सर्वेंट्स मिलते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको खुद आता है, आप वो बाज़ार से गोश्त भी ले आते हैं, सब्जियां भी मिल जाती हैं, दाल भी मिल जाती है, आए पकाएं अपना खाएं, और उसको आप एंजॉय करते हैं उस खाने को। बिल्कुल खुद की मेहनत जो लगी जी उसमें, और आपको मज़ा आता है टेस्ट के भी।